सो अगर वो जो भी बातें करते थे, सहज भी बातें करते थे, वो वेदांत की ज्ञान की बातें होती थी, मस्त, मतलब उनमें ज्ञान तो था, है ना, उसके साथ ही जी जुड़ा ही था। जैसे जी ऐसा नहीं कोई कह ही नहीं सकता कि ये भक्त है, रियलाइज्ड है, एनलाइटन है, प्रेमी है, ज्ञान का हाँ। संबंध नहीं है ना। तो उनका ऐसा था कि जब ज्ञानियों की सभा होती थी तो वो वहाँ बैठ आई नो यू लाइक ठाकुर जी की, रामकृष्ण परमहंस की समझ सिमिलर बात कह सकते हैं, है ना, और आम से भी मिलती जुलती है ना। वो प्रसिद्ध उदाहरण, आई नो यू नो, कि आम खाने जाना, आम के बगीचे में जाना है तो कौन सा, कितने झाड़ है, कितना हाइट है, कितने पौधे हैं, कितने टहनियाँ है, कितने पत्ते लगे, इससे क्या मतलब है, वो सब जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, इसलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन तो आम आम खाने गए तो आम तोड़ो और आम खा लो, बस हो गया, रस पियो। तो लेकिन अंदर इज ज्ञान कि आम कहाँ है, आम कैसा है, आम को कैसे तोड़ना है, आम को खाना कैसे है, किसको कौन से आम को खाना है, कौन से आम को नहीं खाना है, ये कौन सी कैरी है, कौन सा आम है। इतनी 3-4 बातें खाली ज्ञान है आम के, पर बाकी सारी जानकारी है। इसलिए ऐसे, लेकिन बिना ज्ञान के नहीं है आम। ठाकुर जी के उदाहरण में भी जो डायरेक्ट जा करके आम खा रहा है वो अज्ञानी नहीं है। वो तो एकदम स्ट्रीमलाइंड ज्ञानी है, बिल्कुल एफिशिएंट ज्ञानी है। ज्ञान का सहारा लेकर के मेन बात की ओर जा रहा है, आम खाने के लिए जा रहा है। एग्जैक्टली नोज व्हाट अ मैंगो लुक्स लाइक, वेयर द मैंगो इज, हाउ टू गेट इट एंड हाउ टू ईट इट, एंड दैट्स इट, not caring about how many trees and what type and this that. And so it is the precision of that. इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से, इतनी सारी जानकारी में से महत्व की बात, महत्वपूर्ण काम की बात क्या है, उसके विषय में जानना है। जैसे इतने सारे पुरुष है, उनमें से कृष्ण के विषय में जानना रुक्मिणी ने प्रायोरिटाइज किया, और जान करके कहते ओके, आई देयर कैन नॉट बी एनी बेटर मैन देन दिस, आई विल ओनली हैव दिस मैन, अदरवाइज नॉट, नो वन। तो अगेन सी ये क्लैरिटी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि वी हैव वांट टू बी केयरफुल विद वर्ड्स, बिकॉज़ दे वर्ड्स स्टार्ट इन्फॉर्मिंग आवर नैरेटिव। हमारे मन में वैसे ही फिर नैरेटिव होने लगता है। जैसे हमने अगर अज्ञानी कह दिया, वो जो जिस महात्मा, संत महात्मा की बात करते हो आप, मेरे विचार में, माय ओपिनियन वुड बी, वो तो परम ज्ञानी थे। जी आई वुड जी कॉल देम परम ज्ञानी, नॉट अज्ञानी। अगर जी ऐसी तो राइट, क्योंकि परम ज्ञान का अंतिम स्वरूप भक्ति में, प्रेम में, अभी हमने सुना नारद मुनि का, सा परम प्रेम स्वरूपा, जिन्होंने डायरेक्ट जान लिया ना। उसकी प्राप्ति कैसे हुई, टू गेट टू योर पॉइंट अबाउट, गुरु कृपा से हुई। यस, I mean, I don't know that we can say that उनके पास वो कोई ज्ञानी नहीं थे, कोई समझते नहीं थे, अज्ञानी थे, अनपढ़। अनपढ़ बात अलग है, illiterate, लेकिन it is possible that inside his faculties, his brain was brilliant, was able to very quickly, और could be a genius for that matter. उसका साइन ये था। एक आई रिमेम्बर, 1-2 बार आपने उनमें से कुछ 1-2 कहानियां भेजी थी व्हाट्सएप, मैंने पढ़ी भी थी, बड़ी सुंदर थी, बहुत जी मेड अ जी लॉट ऑफ वही सेंस। कहानी है, राइट बढ़िया। राइट राइट राइट। हाँ, आई रिमेम्बर। वो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में एक आखिरी में एक श्लोक आता है, उसकी आधी पंक्ति ऐसी है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वेदों में आता है, वेद पुरुष कहे अथवा वेदवाणी कहे अथवा वेद कहे, जेंडर न्यूट्रल कहना हो तो वेद कहे, अगर ही हिम हिज कहना हो तो वेद पुरुष कहता है, कहे शी हर हर्ष कहना तो वेदवाणी कहे, और दे देम देयर कहना हो तो वेद कहते हैं। रसो वैसा, ultimately he is the source of all the juice, all the joy, all the bliss. और जब तक उसका अनुभव ना हो तब तक हम भागते रहेंगे, we're all searching for that। और इसमें से उसमें से आनंद, जैसे आप कह रही थी, आइसक्रीम, घर, बेड, मकान, जो भी जैसे, तो वो दूसरे अध्याय में आता है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि विषय, जो कहते हैं कि जो खाली ऊपर से विषय छोड़ दिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, विषय सब्जेक्ट्स में इंडल्ज नहीं हो रहे, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, फिर भी मन में विचार कर रहे हैं। लेकिन जिसका अनुभव हो गया, जैसे आपने कहा, उनको दर्शन हुए थे अथवा उनको परमात्मा प्राप्ति हुई थी,
तो वो अब रस ही सूख गया, वो बाहर के रस की आवश्यकता ही नहीं रही, याद ही नहीं रही, जरूरत ही नहीं रही। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी जो सही है। Just again clarify करें, and not that I am anybody, by the way, forgive me, to validate or invalidate. I don't mean to claim like that. लेकिन makes sense. और वो जो स्थिति आपने वर्णन करी, उसी को गीता में योगी कहा है ना? और उसमें फिर कहा कि तपस्विभ्यो अधिको योगी, कर्मिभ्यः अधिको मतः, ज्ञानीभ्यो अधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। ओ जी, छठे अध्याय के सेकंड फ्रॉम द लास्ट वर्स है, उसमें भगवान कहते ये आगे निकल गया, तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्जुन को फाइट करने के लिए लगा है, ऐसे नहीं कि अर्जुन तो भाग जाना चाहता था, है ना, त्याग करना चाहता था। मैंने एक बार क्लैरिफाई करी थी, संसार, किस संसार का त्याग करना, ये ढंग से क्लियरली समझ लेना चाहिए। एक संसार का त्याग संभव नहीं है, जैसे आपने कहा, असंभव बात मांग रहे भगवान को कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों नहीं हो सकता। एंड येट त्याग तो करने के लिए कहा, त्यागे नैव अमृतत्वम, अमृतत्वम, अमरता अगर प्राप्त करनी हो तो त्याग करना जरूरी है। संसार का, संसार दो प्रकार का है। आई नो यू हर्ड दिस बिफोर, बट जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, एक बाहर का संसार है और एक भीतर का संसार है। बाहर का संसार भगवान ने बनाया है, भीतर का संसार हमने बनाया। जैसे बाहर का जो भी दिख रहा है वो भगवान का स्वप्न है, खोपड़ी में बनाते हुआ हमारा सपना होता है। हमारा सपना भी उस समय सच्चा लगता है लेकिन सच्चा नहीं होता, उसका संसार भी अभी इस समय सच्चा लग रहा है लेकिन सच्चा नहीं है। हमारे खोपड़ी के संसार में भी जो होता है वो देखने वाला मैं ही होता हूँ, उसके संसार में भी जो देखने जो भी दिखाई दे रहा है इंक्लूडिंग दिस कैरेक्टर, वो वही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड का, जैसा इधर है वैसा है उधर है, जैसा उधर है वैसा इधर है। इसलिए संसार का त्याग तो करना है, लेकिन बाहर के संसार का नहीं त्याग करना, कर नहीं सकते, नहीं कर, एग्जैक्टली। तो बाहर का संसार त्याग करने योग्य नहीं है, त्याग करने के लायक नहीं, त्याग करना जरूरी नहीं है। बाहर का संसार सुंदर है, क्योंकि सुंदर ने बनाया है, पूर्ण ने बनाया है, वो सात्विकता में स्थित सेटिंग है, उस अच्छाई में। द सिस्टम इज सेट इन गुडनेस, इट्स सेट इन इंटेग्रिटी एंड सेट इन लव। हम और वो अनलिमिटेड है, अनसेल्फिश है, अनरिस्ट्रेन्ड है, अनबाउंडेड है। हमने जो संसार बनाया, जैसे भगवान का संसार अनलिमिटेड, मेरा भगवान का सपना अनलिमिटेड, मेरा सपना लिमिटेड, भगवान का शरीर अनलिमिटेड, मेरा शरीर लिमिटेड, भगवान के विचार, ज्ञान, अस्तित्व, सामर्थ्य अनलिमिटेड, मेरा भी है, अस्तित्व है, ज्ञान है, सामर्थ्य, लेकिन सब लिमिटेड है। ऐसे ही मेरा सपना भी उसी प्रकार से अगर हम सोचे तो उसका संसार अच्छा है और अनलिमिटेड है, मेरा संसार लिमिटेड है। तो उस पे फिर एक्सक्लूसिव हो गया, इतना ही हो गया, डिवाइसिव हो गया, उसका यूनाइटिव है, कनेक्टेड है, इट्स ऑल वन, सिंगल, कनेक्टेड, यूनाइटेड एंड यूनाइटिव। मेरा उसके उल्टा है, जिसे माया कहते हैं। मेरा डिवाइडेड है एंड डिवाइसिव है, और लिमिटेड है, डिस्कनेक्टेड है मेरे भीतर के। इसलिए उस भावना का वो दोनों साथ में नहीं रह सकते, जैसे लाइक यू वर सेइंग, यूनाइटेड भी है और डिवाइडेड भी है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो यूनाइटेड है या डिवाइडेड है। डिवाइडेड में दुख है, डर है, भय है, एगनी है, एंजाइटी है। यूनाइटेड में स्ट्रेंथ है, पावर है, रिलीफ है, होप है। इसलिए हम यूनाइटेड की ओर जाना चाहते हैं, कनेक्टेड की ओर जाना चाहते हैं। और हम, लेकिन we were not willing to let go of the divisive and the limited one. And like you said, then I cannot have both. I cannot jump in the pool and not get wet either. And so पुरुषार्थ यही करना है, साधना यही करनी है. By the way, this process is, we're exchanging gyan also. But gyan is not our destination. We're not talking about gyan for the sake of gyan. We're talking about gyan to use as a stepping stone so that we can jump off from it into the land of bhakti. So इसलिए ज्ञान की महत्ता है, प्राधान्य है, आवश्यकता है, प्रायोरिटी है, प्रोफंडिटी है, जैसे कहा था। तो अंदर में जो संसार बना के रखा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे, आई होप दिस डजंट हैपन, आई होप दैट डजंट हैपन, मेरे ये, मेरे वो, उन्होंने ऐसा कहा, उनका ये, उनका वो, उनका वो। अंदर का संसार न तो रियल है, न सब्सटैंशियल है, न अनलिमिटेड है, न सुंदर है, उसको त्याग करना है।
I can't run away from it. It goes where I go, but I can decide, I can choose to disregard it. I can choose to ignore it, mind over matter. I हाँ cannot run away from the outer. संभव ही नहीं, किधर हिमालय की गुफा में भी गए तो